हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक ऑफ नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन का कंटिन्यूएशन। सी हमने कल पढ़ लिया था और आज का टॉपिक है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। ठीक है, एवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड सबवैल्यूएशन एवैल्यूएशन है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हर साल काफ़ी यूनिवर्सिटियों में आता ही है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? When the students are said to be in a well state regarding knowledge, the process of teaching applied to learn anything is called formative. The method of judging, उसके बाद उस स्टूडेंट्स को कितना समझ आया, उसने कैसा एग्ज़ाम दिया है, उसको जज करना, जो रिएक्शन ऑफ टीचर गेन करता है, उस चीज़ को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन। ठीक है, therefore the purpose of formative evaluation is to monitor the instructional process to know that learning process is taking place or not. It is designed only to enhance the teaching learning process and not designed to make final judgment. Hence, in formative evaluation, teaching process is made and learning is judged. ठीक है, teaching process हमें बनाया जाता है और learning judge करा जाता है. The process upon which इन अ लॉन्ग टर्म, सो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूएशन लॉन्ग। ये वाला प्रोसेस जो रहता है लॉन्ग टर्म चलता है, यानी कि कम से कम एक साल तक एक क्लास चलती है, तो लॉन्ग प्रोसेस है काफ़ी। इन विच यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, assignments are the essential components. Pupil weakness is diagnosed throughout classroom teaching. Hence, formative evaluation is continuous feedback to both the teacher और स्टूडेंट को ये फीडबैक देता है कि हमारा गेन, हमारी नॉलेज कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है और स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बेसिस पे टीचर अपने आप को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अपने लर्निंग के मेथड्स को थ्रू फीडबैक प्रोसेस ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन इज मेड सक्सेसफुल टू अ ग्रेट डिग्री। इस प्रोसेस की वजह से एंड लर्निंग डिफिकल्टीज डेट अ चाइल्ड फेसेस इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एंड डायगोनाइज। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, साथ ही साथ हम डायगोनाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो इट्स प्रोवाइड फीडबैक टू चिल्ड्रन ऑन द अदर। ठीक है, इट अपार्ट feedback to teachers, so also as to modify instruction to prescribe remedial work. Therefore, it can easily be said that formative evaluation brings improvement in child learning. Also remove the drawback that are committed during teaching and learning process. Hence, teaching learning process is better enhanced through this evaluation. It is also be said that formative evaluation gives the relevant information during classroom teaching learning process. ठीक है, ये क्या देता है, एक बहुत ही ज़्यादा एनहेंस वर्जन देता है और टीचर जो है बहुत अच्छे से इसमें बच्चों को पढ़ा सकता है। ये एक थ्री मेथड प्रोसेस है। ठीक है, थ्री मेथड प्रोसेस में आपका टीचर आता है, प्यूपिल आता है और लर्नर या फिर हमारा कैरिकुलम आता है। ठीक है, तो सो इन अ नटसेल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज प्राइमरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग एरर, जो लर्निंग में एरर आ रहा है, प्लानिंग करेक्ट एक्शन, उसके बाद उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो जिससे कि हम पढ़ा पाए जो भी लर्निंग में कमियां आ रही है, हम मोटिवेट कर पाए इस प्रोसेस के दौरान और हम साथ ही साथ प्रॉपर प्रैक्टिस करवा पाए, प्रॉपर लर्न करवा पाए, जो बच्चों की टेस्ट की एनजाइटी रहती है उसे कम करवा पाए और टू एनहेंस द एकेडमिक अरेंजमेंट, और हम एनहेंस कर पाए एकेडमिक अरेंजमेंट चिल्ड्रन की। ठीक है, नीड और इम्पोर्टेंस क्या है? It provides information to teacher for modifying instruction and teaching. It helps to prescribe group and individual remedial program. It is helpful in monitoring pupil learning process. It provides feedback to both the teacher and pupil. दोनों के लिए ये feedback provide करवाता है. It facilitates retention and transfer of learning. It enables the teacher to adjust their instruction according to the need of the student. ठीक है, तो ये टीचर क्या करता है, एडजस्ट कर पाता है अपने इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट। जैसे जैसे स्टूडेंट को नीड है, उसे क्या समझ नहीं आ रहा है, उस चीज़ को जानना और उसके बाद उस बेसिस पे हमें अपना लर्निंग को सुधारना। इट हेल्प्स द टीचर फॉर करेक्टिंग लर्निंग डेफिशिएंसी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑल्सो रीइंफोर्स द लर्निंग ऑफ हाई अचीवर्स। Formative tests can also be used as a self-evaluation devices by children. It provides immediate feedback to both the teacher and children. It also helpful in diagnosing children's strength and weakness. ठीक है, अब है summative evaluation. When formative evaluation takes its large step, for example यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, सारे ओरल टेस्ट हो चुके हैं, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट वगैरह सब हो चुके हैं, तो देन उसके बाद एक
अर्जेंट नीड जो होती है वो सबमेटिव इवैल्यूएशन की। सबमेटिव इवैल्यूएशन मीन्स फाइनल टेस्ट जिसके बेसिस में हम चाइल्ड को प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेज पाए, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इज अ लेटर प्रोसेस अकर इन द एंड ऑफ द सेशन और टर्म टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल, ओके। Overall result of teaching learning process can be obtained through this sort of evaluation. In simple word, class test, unit test, quizzes वगैरह learning tests are the parts of formative evaluation. Then term test, annual test और external examination conducted by school और public agency, ठीक है। ये जो समेटिव असेसमेंट रहता है हमारा, ये या तो फॉर हमारा स्कूल कंडक्ट करता है या तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि AIEEE वगैरह IIT टाइप। तो समेटिव असेसमेंट इज़ इधर एक्सटर्नल टाइप और इंटरनल टाइप भी हो सकता है। इंटरनल में आपका एनुअल एग्जाम हो गया जो स्कूल करता है, ठीक है। इन द अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सर्व एज रिफाइनमेंट पर्पस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बट समेटिव इवैल्यूएशन मे बी एज रिफाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। When a student becomes fully familiar with the whole syllabus, तो जब उसे पूरा सिलेबस ढंग से आता है और उसके बाद वो टेस्ट के लिए तैयार है तो तब जाके ये टेस्ट लिया जाता है जिसे हम एनुअल एग्जाम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीएड ले लो, आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, देन उसके बाद आपका जो फाइनल जो सेमेस्टर होगा उसमें आपका रिजल्ट बन के आएगा और आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा क्या है, सबमेटिव असेसमेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, इंडिकेटेड करता है। इसी के बेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेड जो बच्चे दिए कि फेल होगा या फिर सक्सेस पास होगा, और अगर वो सक्सेस होगा तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लासेस में इस डॉक्यूमेंट के बेस में। और जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट को हम एज अ सर्टिफिकेट मान सकते हैं जो कि बेयर करता है होल ईयर का वर्कआउट, ओके। तो सबमेटिव असेसमेंट ये होता है। समेटिव असेसमेंट हमारे 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, ठीक है। बाय असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट विद रेफरेंस टू देयर ओन सेल्फ, कि पहले वीक था तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, विद द क्राइटेरिया सेट बाय द टीचर, जो टीचर ने क्राइटेरिया सेट किया है उसके बेसिस पे, और बाय विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोग्रेस मेड बाय देयर पीयर ग्रुप, जो उसके फ्रेंड्स वगैरह या क्लासमेट्स हैं उन्होंने कैसी प्रोग्रेस करी है। तो 3 चीज़ों के बेसिस में समेटिव असेसमेंट होते हैं। तो कंक्लूड करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन मस्ट बी सच टाइप्स सो एज टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, hence both kind of evaluation should be made keeping all necessary points in view. Both kind of evaluation bring a great change in educational system where quality is a matter. Both type of evaluation should be applied stepwise for the improvement of quality of school education, ठीक है। इस चीज़ के बेस में दैन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो थोड़े बहुत कह सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रहता है वो वीकनेस बताता है स्टूडेंट की, जिसे हम डायग्नोस करके ठीक कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट सिर्फ क्लासीफाई करता है और प्रमोट करने के काम आता है स्टूडेंट को, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्यूपल अचीवमेंट, इट फोकसेस ऑन द मेजरमेंट, ठीक है। ये जो समेटिव इवैल्यूएशन रहता है वो क्या करता है, सर्टिफाइड देता है जिसके जो हमें जजमेंट लिखा हुआ रहता है पास है या फेल है। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, वो हमें डायग्नोस करके बताता है कि स्टूडेंट में ये कमियाँ हैं और हमें ये ठीक करना चाहिए, ठीक है। इसके जो मीन्स है वो है आपके यूनिट टेस्ट असाइनमेंट, इसके जो मीन्स है वो आपके टर्म टेस्ट एनुअल और एक्सटर्नल असाइनमेंट। ये इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का और इट इज़ ट्रीटेड एज द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। पूरे सेमेस्टर का एंड हो चुका है, ठीक है। ये हमें एक फीडबैक प्रोवाइड कराता है, ये हमें कुछ भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं कराता है। इट डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट डन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेक्शन, ठीक है। मतलब जो हमारे यूनिट टेस्ट रहते हैं, ओरल टेस्ट रहते हैं, ये बीच बीच में होता रहता है पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन जो समेटिव इवैल्यूएशन रहता है ये एट द एंड में होता है और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है और हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही कुछ पॉइंट है और इतना काफ़ी रहता है। ये आपका लगभग 16 मार्क्स में आ सकता है, 8 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और अगर शॉर्ट नोट्स में आएगा तो ये कम से कम 4 या 5 मार्क्स में आता है। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने बाकी बीएड के दोस्तों के साथ। थैंक्स।